Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the chi-square test. This question came in June 2020 in BPC 004. So guys, if you are new on my channel, please subscribe it and share it with your friends. गाइज इस वीडियो में हम आपका काई स्क्वायर को कंप्यूट करना सीखेंगे। तो अगर आपको काई स्क्वायर को कंप्यूट करना नहीं आता है या फिर आता भी है तो एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं कि एक बार इससे आपकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो मैंने स्टेप्स करे हैं मे बी वो आपके जो प्रोसेस है या फिर आपके जो मेथड है उससे डिफरेंट हो, राइट। तो अगर आपको काई स्क्वायर नहीं आता है या फिर कुछ भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक और पूरा जरूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका जून 2020 में आ रखा है और 10 मार्क्स ये कैरी कर रहा है, तो डेट मीन ह्यूज वेटेज ये कैरी कर रहा है आपको। तो काई स्क्वायर इज आप कह सकते हैं कि एक आपका मेन इंग्रेडिएंट्स है या फिर आप कह सकते हो मेन टॉपिक है स्टैट्स के रिगार्डिंग। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका डाटा गिवन है इस डाटा को मैं एज इट इज टैबुलेशन फॉर्म में नोट कर लेता हूँ। तो गाइज ये जो ऊपर आपका डाटा गिवन था इसको हमने एज इट इज टैबुलेशन फॉर्म में नोट डाउन कर लिया है और इस जो होती है टेबल को इसको हम कहते हैं आपकी ऑब्जर्व वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जर्व टेबल। दोनों क्या है, बात कॉमन ही है, राइट। इट्स अप टू ऑन यू, आप ऑब्जर्व वैल्यू कह सकते हो या फिर ऑब्जर्व टेबल कर सकते हो। तो गाइज अगर आप देखोगे ऊपर वाले जो डाटा में और जो नीचे वाला जो मैंने बनाया उसमें सिर्फ एक पोर्शन मैंने एक्स्ट्रा बनाया है, दैट इज एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा बनाया है। उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैंने यहाँ लिख दिया है टोटल, दैट इज आपका वर्टिकली टोटल एंड हॉरिजॉन्टली टोटल, राइट। नाउ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल ऐड करना है। कैसे, 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 12 एंड 13 दैट इज 25। 16 प्लस 14, 16 और 14 आपका होता है 30, दैट इज 30। ये हमने कैसे ऐड करा है, ये हमने ऐड करा है आप वर्टिकली। नाउ अब हम दोबारा ऐड करेंगे 12 प्लस 16, 12 और 16 कितना होता है आपका 28। 13 प्लस 14, 13 और 14 आपका कितना होता है 27। नाउ गाइस मेन चीज क्या है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। 28 प्लस 27 कर लीजिए या फिर आप 25 प्लस 30 कर लीजिए। आप देखोगे कि दोनों का जो कॉमन होगा वो आपका कितना आ रहा होगा 55। चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 55 आएगा या फिर आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो भी आपका कितना आएगा 55 होगा। इसको हम कहते हैं आपका ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, राइट। वैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये सब कुछ बता रखा है, तो अगर आप लोग न्यू आए हैं चैनल पे तो पुरानी वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने और अच्छी तरीके से आपको कंसेप्ट के साथ बता रखा है कि ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है और आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। नाउ सेम हमने इसमें क्या कर लिया है, टोटल कर लिया है। ये आपकी क्या होती है ऑब्जर्व वैल्यू। सेम उसी तरीके से मैं एक और टेबल बनाता हूँ, राइट। सो एक और टेबल बनाते हैं हम। नाउ गाइस आप देख रहे होंगे मैंने एक सेम टेबल बना ली है जिसमें मैंने लो सोशियो इकोनॉमिक, हाई सोशियो इकोनॉमिक, मेल फीमेल लिख लिया है। इस टेबल को जो हमारी सेकंड नंबर की टेबल है इसे हम कहते हैं आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर आप कह सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह एक्सपेक्टेड टेबल, राइट। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड टेबल क्या होती है ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है। मैं ऊपर आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके काई स्क्वायर की जो और भी बाकी वीडियो है उनमें जाकर आप देख सकते हैं, राइट। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज करिए अगर हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है आपकी 12 की, राइट। नाउ मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 12 की, राइट। तो मुझे क्या देखना है, मुझे 12 के सामने उसका हॉरिजॉन्टल टोटल और उसका वर्टिकल टोटल देखना है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल टोटल की बात करूंगा तो 28 है और वर्टिकल टोटल की बात करूंगा 25 है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 28 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड कर देना है आपके ग्रैंड टोटल से, दैट इज 55। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 12.72। ये आपकी क्या है, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसकी 12 की। यहां पर हम लिख देते हैं 12 की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है 12.72।
उसी तरीके से हमें किसी की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी हो, हमें उसके हॉरिजॉन्टल टोटल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल टोटल करना है डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। सपोज करिए मेरे को 14 की निकालनी है, राइट। 14 की निकालनी है तो उसका हॉरिजॉन्टल टोटल क्या है 27, वर्टिकल टोटल क्या है 30। इन दोनों को क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 27 मल्टीप्लाई बाय 30। डिवाइड किससे करना है ग्रैंड टोटल से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.72, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है इन सब की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है और यहां पर लिख देनी है, राइट। मैं आपको एक और, चूंकि छोटा क्वेश्चन है, इसमें आपको सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना सिखा देता हूं, सो दैट आप क्या कर सकते हैं, आप बाकियों की एक्सपेक्टेड या अनदर क्वेश्चन में जब आएगा तो आप उसे कर सकते हो। सपोज करो अब मेरे को 13 की निकालनी है, 13 का हॉरिजॉन्टल टोटल 27, वर्टिकल टोटल 25, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो, 27 मल्टीप्लाई बाय 25, डिवाइडेड किससे करना है आपको ग्रैंड टोटल से। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी 12.27। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी किसकी 13 की, राइट। 12.27। सेम उसी तरीके से हम जो आपका रह गया है 16 की निकाल लेते हैं। 16 की कैसे निकलेगा, उसका हॉरिजॉन्टल टोटल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल टोटल, दैट इज 28 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, दैट इज 55। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15.27, राइट। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 15.27, राइट। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, जो इन सब में हमें डाटा गिवन था, या फिर आप कह सकते हो इस वाले पोर्शन में जो हमें डाटा गिवन था इन सब की हमने क्या निकाल ली है एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमें निकालना था काई स्क्वायर। नाउ काई स्क्वायर ये ग्रीक लेटर होता है जिसकी जो अगर आप देखेंगे जो एंड्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, राइट। ग्रीक लेटर होता है, इसे हम क्या कहते हैं आपका काई स्क्वायर। सो बेसिकली काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इज योर काई स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट। सो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, डेट इज आपके पहली टेबल, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू है सेकंड टेबल, इन दोनों का हमें क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो हम एक और टेबल बना लेते हैं जो कि हमारी क्या होगी लास्ट टेबल होगी। यहां पर मैं ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्व वैल्यू, राइट। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्व वैल्यू, सारी ऑब्जर्व वैल्यू लिख लूंगा। ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहां मैं कर दूंगा उनका डिफरेंस, डेट इज ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। और लास्ट में मैं क्या कर लूंगा ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, राइट। तो 4 कॉलम, आप 5 भी बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप चौथे कॉलम में ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फिफ्थ कॉलम में क्या कर सकते हो, उसको ई से डिवाइड कर सकते हो। ये आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 4 ही कॉलम बनेंगे, आप फिफ्थ कॉलम भी बना सकते हो, राइट। तो हम सारी ऑब्जर्व वैल्यू देख लेते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 12, 16, 13, 14, या फिर आप कह सकते हो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 12, 16, 13, 14। तो यहां हम लिख लेते हैं दैट इज 12, 16, 13 एंड 14। सेम उसी तरीके से जिस सीक्वेंस में हमने उनकी ऑब्जर्व वैल्यू लिखी है उसी सीक्वेंस में हमें उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखनी है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी हमने वैल्यू लिखी है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू उसी के सामने लिखनी है। तो ये है 12.72, 15.27 एंड सो ऑन। मैं यहां पर आपको लिख देता हूं 12 की हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही थी 12.72, 16 की हमारी आ रही थी डेट इज 15.27, 13 की हमारी आ रही थी 12.27 एंड 14 की हमारी आ रही थी 14.72। नाउ इसका डिफरेंस करेंगे दैट इज 12 ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड,
12 माइनस 12.72, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का कितना बचेगा 0.72। सेम 16 माइनस 15.27 डेट इज आपके पास कितना बचेगा 0.73। नेक्स्ट 13 माइनस 12.27 which is equals to 0.73 again, and 14 minus 14.72 that is minus of minus of 0.72। नाउ हमें क्या करना है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड की जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर डेट इज जो यहाँ पर वैल्यू है उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड करना है ई से। तो 0.72 का स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, माइनस ऑफ 0.72 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है इसकी 12.72 डेट इज 12.72, यानी कि ये कितना आ जाएगा, जब 0.72 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5184 डिवाइडेड बाय 12.72 विच इज इक्वल्स टू 0.04। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे 0.73 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 15.27। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.03। नेक्स्ट 0.73 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 12.27। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.04। लास्ट डेट इज 0.72 का होल स्क्वायर 0.72 माइनस ऑफ 0.72 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14.27। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.03। राइट, ये हमारे पास क्या होगी है, हमारे पास अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, डेट इज ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया है। अभी हमें क्या रह गया है, हमारा रह गया है समेशन। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ, डेट इज इनका समेशन कर लूँ, डेट इज 0.04, 0.03, 0.04 एंड 0.03, इन सबको मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और जब मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.14। नाउ हमारे पास काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, काई स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला था समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। और इसकी हमारे पे वैल्यू कितनी आ रही है 0.14। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 0.14। तो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 0.14 फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो गाइज इसमें सिर्फ आपको अगर ध्यान दें तो अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपकी नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल टोटल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। और ये मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बता रखा है। आप क्या करना है, स्टेट्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हर एक दिन में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जरूर करें, उसमें आप चाहे 5 मिनट लगाएं, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा लगाएं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। इससे क्या रहता है कि आप उसके टच में रहते हो। सो गाइज दिस इज द आंसर फॉर द काई स्क्वायर, राइट। और ये आपका जून 2020 में 10 मार्क्स का आ रखा है, तो काई स्क्वायर के ऊपर स्पेशली ध्यान दीजिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें ताकि सबकी नॉलेज बन सके और सबकी नॉलेज बढ़ सके। सो गाइज विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। हैव ए नाइस डे।